क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई रिश्ता टूटता है और आपका एक्स आपसे दूर चला जाता है, तो अचानक एक समय ऐसा क्यों आता है जब वही इंसान खुद आपको मैसेज करता है, खुद आपसे बात करने की कोशिश करता है और खुद वापस आपकी जिंदगी में लौटने की कोशिश करता है। ये कोई जादू नहीं होता, ये पूरी तरह साइकोलॉजी और ह्यूमन माइंड के नेचुरल पैटर्न पर आधारित होता है। और अगर आप इस पैटर्न को समझ लें और सही तरीके से फॉलो करें, तो वही इंसान जो आज आपको इग्नोर कर रहा है, वही खुद आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जब कोई रिश्ता टूटता है तो सबसे पहले इंसान का दिमाग हड़बड़ाहट में फैसले लेता है। उस समय उसे लगता है कि उससे दूर जाना ही सबसे सही रास्ता है, क्योंकि उसके दिमाग में इमोशन हावी रहते हैं, लॉजिक नहीं। लेकिन जैसे ही समय बीतता है, वही दिमाग धीरे धीरे खाली होने लगता है और वो पुरानी आदतें, पुरानी बातें और पुरानी यादें फिर से वापस आकर उसे परेशान करने लगती हैं। यही वजह है कि अगर आपने सही समय पर खुद को कंट्रोल में रखा और सही साइकोलॉजिकल रूल्स फॉलो किए, तो वही इंसान खुद आपको याद करेगा। पहला और सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है साइलेंस। इंसान तब सबसे ज्यादा बेचैन होता है जब उसे रिएक्शन नहीं मिलता। अगर आप लगातार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं या अपना दर्द दिखा रहे हैं, तो सामने वाला जानता है कि आप वहीं खड़े हैं और उसका दिमाग आपको इग्नोर करने में सक्षम रहेगा। लेकिन जब आप पूरी तरह चुप हो जाते हैं और खुद को अपनी लाइफ में बिजी दिखाते हैं, तो उसके दिमाग में अचानक एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों आप रुक गए। ये सवाल ही उसकी बेचैनी की शुरुआत होती है और वहीं से उसका मन आपको मिस करना शुरू करता है। दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट तब आता है जब आप खुद को इमोशनल नहीं बल्कि लॉजिकल तरीके से हैंडल करते हैं। रिसर्च ये कहती है कि ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग खुद को प्रूव करने के लिए ओवर रिएक्ट करते हैं, लेकिन वही लोग जो शांत रहते हैं और अपनी एनर्जी खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं, वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। वही ये सबसे ज्यादा जब आपका एक्स देखता है कि आप टूटे नहीं हैं बल्कि आप और स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो गए हैं, तो उसके दिमाग में एक रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी पैदा होती है और यही क्यूरियोसिटी उसे धीरे धीरे आपकी तरफ खींचती है। तीसरी सबसे गहरी ट्रिक है ह्यूमन ब्रेन की हैबिट साइकोलॉजी। जब कोई इंसान लंबे समय तक किसी से जुड़ा रहता है, तो उसका दिमाग उस इंसान को एक आदत बना लेता है। ये आदत तब तक नहीं टूटती जब तक आप खुद उसे ब्रेक नहीं करते। जब आप अपने एक्स से दूर रहते हैं और उसे ये एहसास दिलाते हैं कि अब आप उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं रहे, तो उसके दिमाग में उस आदत का गैप क्रिएट होता है और यही गैप उसे बेचैन करता है, क्योंकि दिमाग खालीपन को नफरत करता है और वो उसी चीज को वापस चाहता है जिसने उसे कभी कंफर्ट दिया था। चौथा लॉजिक ये कहता है कि इंसान हमेशा उसी चीज की वैल्यू समझता है जो उसके पास नहीं होती। अगर आप लगातार खुद को अवेलेबल रखते हैं, तो आपका एक्स आपको कभी वैल्यू नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप खुद को हटा लेते हैं और अपने आप में बिजी हो जाते हैं, तो वही इंसान आपको मिस करना शुरू करता है। इसका साइकोलॉजिकल कारण ये है कि ब्रेन हमेशा लॉस और मिसिंग फीलिंग से ज्यादा रिएक्ट करता है, और वही इंसान जो सोचता था कि वो आपसे दूर रहकर खुश है, अचानक अपनी ही सोच पर शक करने लगता है। और जब ये सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स मिलकर काम करते हैं, तो आपका एक्स खुद आपकी तरफ मैसेज करने के लिए मजबूर हो जाता है। वो खुद जानना चाहता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, आप अब उसकी परवाह क्यों नहीं कर रहे और आपकी जिंदगी में अब क्या चल रहा है। ये नेचुरल क्यूरियोसिटी ही उसे आपको टेक्स्ट करने के लिए मजबूर करती है। याद रखिए, ये कोई गेम नहीं है, ये खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाने की प्रोसेस है। आपको खुद पर कंट्रोल रखना होगा, अपने इमोशंस को हैंडल करना होगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। जितना आप अपने आप पर काम करेंगे और खुद को स्टेबल दिखाएंगे, उतना ही आपका एक्स आपके बारे में सोचेगा और उतनी ही जल्दी वो खुद आपको मैसेज करेगा। यही असली डार्क साइकोलॉजी और स्टोइक पावर है जो किसी भी इंसान को आपकी तरफ खींच सकती है।